हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमरस स्टडी विद अवी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ लट लकार के सेंटेंसेस को सीखेंगे। उसके बाद आगे के टेंसेस को आगे के वीडियोस में सीखते चलेंगे। ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इसके लिए ना शब्द रूप और धातु रूप आने चाहिए। अभी जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, आप उनसे ये बातें समझ भी जाएंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास वह पढ़ता है। अब हम यहाँ पे देखें तो मैं तत् के शब्द रूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह के लिए संस्कृत में तत् के शब्द रूपों का प्रयोग होता है। और अगर हम उसकी पहली ही लाइन को देखते चले तो सह, तऊ, ते। अब शब्द रूप तो हमें याद है, पर विभक्ति और वचन का क्या करें? तो विभक्ति और वचन को पहचानने के लिए, यानी कि उन्हें लगाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कारक तालिका। आप कारक तालिका को देखते चलें और जो भी विभक्ति बैठेगी उसे लगा दीजिए। अब हम कारक तालिका को पढ़ते चले। कर्तानि, कर्म को, करन से, के द्वारा। तो हमें पता चलेगा कि वह तो इस वाक्य का कर्ता ही है, कि वह ये काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रथमा विभक्ति को इस्तेमाल किया। अब जब हमने शब्द रूप यानी कि कर्ता को डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद धातु रूप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि सह के साथ पठती लगेगा। अब पठती क्यों लगेगा और कुछ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वह यहाँ पे प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए पठती, पठतः, पठंती लगते हैं। और पठती इसलिए क्योंकि सह एक वचन है। अब वैसे ही अगला वाक्य, तुम पढ़ रहे हो। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, और वचनों के अनुसार इसके कर्ता त्वम, युवाम और यूयम होते हैं। अब त्वम के अनुसार इसकी धातु रूप लगेगी, जो कि होगी पठसी। बिल्कुल जैसे हमने पठसी लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही पठसी लगा है। और क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि पढ़ता है और पढ़ रहा है के लिए हमने लट लकार क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि संस्कृत में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक ही लकार होता है। अभी ये तो थे कुछ बिना कर्म वाले वाक्य। अभी हम कुछ ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जिनमें कर्म भी होगा, जैसे कि सोहन विद्यालय जाता है। अभी हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सोहन इस वाक्य का करता है, तो हम सिंपली सोहन को प्रथमा विभक्ति में लिख देंगे सोहनः। अब बचा हुआ वाक्य विद्यालय जाता है, तो सोहन क्या काम कर रहा है? वो विद्यालय की तरफ जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है। तो विद्यालय यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। और कर्म के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय को लिखा जाएगा विद्यालयम। उसके बाद जाता है, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग होता है। और क्योंकि सोहन किस पुरुष का करता है? प्रथम पुरुष का करता है, और एक वचन है, तो यहाँ पे गच्छति लगेगा। तो हमारा वाक्य हो जाएगा सोहनः विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मौनुस्वार संधि का ध्यान रखना है, और एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा लकार आप ना लगा दें। अगर गच्छति की जगह गमिष्यति लिख दिया तो वो सोहन विद्यालय जाएगा हो जाएगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लट लकार को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के लकारों को हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अगला वाक्य बिल्कुल इसके जैसा, राम दूध पीता है। राम दूध को पीता है, तो राम कर्ता रामः, दूध हमारा कर्म हो गया तो दुग्धम, और पीता है पीने के लिए पा धातु आती है तो पिबती। तो हमारा वाक्य हो जाएगा रामः दुग्धम पिबती। और अब शायद मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ पे पिबती क्यों आया, क्योंकि अब ये बात आपको अच्छे से पता चल चुकी होगी। अगला वाक्य, हमारा घर सुंदर है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई, हमारा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि का, की, के और रा, री, रे, ये जो चिन्ह होते हैं ये षष्ठी विभक्ति के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना है। अब विभक्ति तो हमने डिसाइड कर ली। अब शब्द रूप कौन से? शब्द रूप होंगे अस्मत् के। जैसे तुम के लिए युष्मत् के शब्द रूप चलते हैं, वैसे ही मैं के लिए अस्मत् के शब्द रूप चलते हैं। अब अस्मत् के शब्द रूप षष्ठी विभक्ति के अंदर चलते हैं। मम, आवयो, अस्माकम। और क्योंकि हमारा बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे अस्माकम लगा। अब घर, घर यहाँ पे कर्म तो नहीं हुआ, फिर ग्रहम क्यों लगा? क्योंकि घर एक नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए ग्रहम। और सुंदर उसका विशेषण है, विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लगता है, अर्थात कि दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। कि ग्रहम है तो सुंदरम होगा, अगर ग्रहानी तो सुंदरानी, अर्थात दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग होना अनिवार्य है। अब आखिरी शब्द है को कैसे लिखें?
है के लिए इस्तेमाल होती है अस धातु। और क्योंकि यहाँ पे घर की बात चल रही है कि घर सुंदर है, तो घर को देखते हुए कि घर है का करता है, तो यहाँ पर अस्थि लगेगा। है का करता हमारा नहीं है, घर है। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी तारीफ नहीं करें कि हम सुंदर हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा घर सुंदर है। तो कौन सुंदर है, कौन का आंसर क्या रहा है, घर। इसलिए घर इस वाक्य का करता हुआ और घर के अनुसार ही है लगेगा, जो कि हो जाएगा अस्ति। तो हमारा वाक्य हो जाएगा अस्माकम गृहम सुंदरम अस्ति। अंतिम वाक्य, मेले में बहुत सारी दुकानें हैं। अब कारक तालिका की ओर बढ़े तो में और पर सप्तमी विभक्ति के अंदर आते हैं, तो हम मेले को सप्तमी विभक्ति के अंदर लिखेंगे, जो कि होगा मेल के। उसके बाद बहुत सारी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अनेक के शब्द रूप, अनेकहा या अनेके। अब ये किस लिए, क्योंकि जो दुकान है वो संस्कृत के अंदर पुल्लिंग की तरह ट्रीट की जाती है, आपनः। और एक शब्द रूप और चलेंगे, विपानम, विपानौ, विपानी, वो नपुंसक लिंग की तरह ट्रीट होंगे दुकानों के लिए ही। तो यहाँ पे आपनः पुल्लिंग, तो उसके अकॉर्डिंग अनेके या अनेकहा, और बहुत सारी है तो संति। इससे पिछले वाले वाक्य में बता चुका हूँ कि अस्ति क्यों लगा था। बिल्कुल वैसे ही वही लॉजिक यहाँ पे है, क्योंकि है का करता दुकानें हैं और वो बहुत सारी हैं, इस वजह से संति लगा है। तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने क्या क्या सीखे कि हमें शब्द रूप और धातु रूप आने चाहिए। क्रिया को जब हम लिखते हैं ना, तो उसके कर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस लिंग, पुरुष या फिर किस वचन का करता है। कर्ता डिसाइड नहीं करा तो क्रिया गलत हो सकती है। और ये आपने को सेंटेंसेस के अंदर देखा भी होगा कि अगर कर्ता ठीक से डिसाइड नहीं करा तो क्रिया अपने आप ही गलत हो सकती थी। थर्ड पॉइंट, हमें अनुस्वार संधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एग्जाम पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अनुस्वार संधि की गलती से आपका हाफ मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह विसर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए, सही विभक्ति और सही वचन का ध्यान रखना चाहिए, और जिस चीज़ में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, मात्राओं का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। ये टोटल 5 सेंटेंसेज हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने होंगे। सो आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा लट लकार के बारे में। अगली वीडियोस के अंदर हम थोड़े से और हाई लेवल के सेंटेंसेस को सीखेंगे और टेंसेस को सीखेंगे और फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।